नमस्कार। आज का हमारा विषय है श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय। भगवद गीता के प्रथम अध्याय में 46 श्लोक हैं। बाह्य रूप से अथवा प्रथम दृष्टया यदि देखें तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे ये अध्याय युद्ध क्षेत्र का एक शब्द चित्र है, परंतु मुझे इस अध्याय को पढ़ते समय ऐसा लगा कि इस अध्याय में 3 भाव या 3 मुख्य पात्रों के भाव प्रमुख हैं। ये पात्र हैं धृतराष्ट्र, और दूसरा दुर्योधन तथा तीसरा अर्जुन। अब जो 3 भाव इसमें दिखाई दिए मैं उनका वर्णन करूंगा संक्षेप में। प्रथम भाव है धृतराष्ट्र की उत्कंठा। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि धृतराष्ट्र एक कार्यवाहक शासक अथवा केयरटेकर किंग था। वह दृष्टिहीन है और यह युद्ध एक प्रकार से उसका राजा ना बन पाने, ये यूं कहें पूर्णकालिक राजा ना बन पाने और स्वयं को ही राज सिंहासन का वास्तविक पात्र समझने वाली लालसा के मूर्त रूप अपने 100 पुत्रों द्वारा उसकी कामना को पूर्ण करने का प्रतीक है। अतः वह संजय के माध्यम से प्रतिक्षण उस लालसा को पूरी होते देखना चाहता है। अतः इसी आशय से इस अध्याय का प्रथम श्लोक भी उसकी उसी उत्कंठा से प्रारंभ होता है जब वह संजय को कहता है। यह प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मामका पांडवाश्रय किम कुर्वत संजय। हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से लालसा से एकत्रित हुए मेरे तथा पांडु पुत्रों ने क्या किया, क्योंकि वो देखना चाहता है कि मेरी लालसा पूरी हो रही है किस तरह से। पश्चात उसकी इस उत्कंठा को शांत करते हुए संजय उसे युद्ध क्षेत्र में घटित होती हुई सभी घटनाओं का वर्णन करता है। अब दूसरा भाव है दुर्योधन का बड़बोलापन। जैसे जैसे प्रथम अध्याय आगे बढ़ता है, दुर्योधन का अपने गुरु द्रोणाचार्य से वार्तालाप सामने आता है, जहां वह दोनों पक्षों के योद्धाओं की तुलनात्मक शक्ति का वर्णन करते हुए अपने पक्ष की शक्ति को असीमित और पांडव पक्ष की शक्ति को सीमित बताता है। अब बाहरी तौर पर तो ऐसा लगता है कि दुर्योधन को अपनी जीत का विश्वास है, परंतु ध्यान से देखने पर यह प्रतीत होता है कि वह भीतर ही भीतर डरा हुआ है। इसीलिए अपने डर से विजय पाने के लिए और अपने भयभीत मन को सांत्वना देने के लिए ही वह अपने पक्ष के योद्धाओं का बढ़ चढ़कर वर्णन करता है, ताकि खुद को दिलासा दे सके कि हां, जीत उसी की होगी। इस प्रकार का उसका बड़बोलापन उसके जीत के विश्वास से पैदा हुआ गर्व अथवा घमंड नहीं, वरन स्वयं की हार के निवारण का एक उपाय मात्र है। कहा भी जाता है, जयस्तु पांडुपुत्राणाम येषाम पक्षे जनार्दना, अर्थात विजय सदा पांडु के पुत्र जैसों की ही होती है, क्योंकि उनके पक्ष में स्वयं भगवान कृष्ण होते हैं। तीसरा और अंतिम भाव है अर्जुन का वैराग्य। इस अध्याय की ओर आगे बढ़ने पर अर्जुन का भगवान कृष्ण से वार्तालाप सामने आता है। जब वह युद्ध में दूसरी तरफ अपने मित्रों, सगे संबंधियों, गुरुओं इत्यादि को देखता है तो उसका मन करुणा से भर जाता है और उसे अपने ही लोगों का वध करके युद्ध जीतना निरर्थक सा प्रतीत होने लगता है। इस प्रकार की करुणा से अभिभूत होकर अर्जुन अपने मशहूर धनुष, जिसे गांडीव कहते हैं, और उनके बाणों को एक तरफ रखकर शोकग्रस्त होकर रथ में अपने आसन पर बैठ जाता है, क्योंकि अपने ही बंधुओं को देखकर
उन्हें मारकर युद्ध जीतने की उसकी इच्छा समाप्त हो चुकी है। इस प्रकार हम देखते हैं, जो हमें शिक्षा मिलती है कि लालसा या लालच इतना भी ना हो कि आप किसी चीज के पात्र नहीं हैं, परंतु फिर भी उसे पाने के लिए अपना सर्वस्व, यहां तक कि अपनी संतान भी दांव पर लगा दें। और अज्ञान इतना भी ना हो कि नजर आती हुई निश्चित हार को टालने के लिए या अपने मन को दिलासा देने के लिए हम झूठी तुलनाएं करके ये सोचे कि नहीं हम जीत जाएंगे। और तीसरा, एक सज्जन व्यक्ति चाहे कितना भी सच्चा युद्ध कर रहा हो, जब दूसरी तरफ अपने ही संबंधियों को देखता है तो उसका मन करुणा से भर जाता है। तो जहां एक लालची और एक दंभी मनुष्य सगे संबंधियों को तो क्या देखता है, उसे सिर्फ अपनी लालसा चाहिए, वहीं एक सज्जन व्यक्ति दूसरी तरफ अपने ही लोगों को देखकर उनसे युद्ध नहीं करना चाहता। इस प्रकार भगवत गीता का प्रथम अध्याय धृतराष्ट्र की लालसा युक्त उत्कंठा से आरंभ होकर दुर्योधन की थोथा चना बाजे घना वाली प्रवृत्ति को परिलक्षित करते हुए अर्जुन की वैराग्य भावना को दर्शाते हुए समाप्त हो जाता है। इस प्रकार प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। वास्तव में श्रीमद् भगवत गीता का जो उपदेश है या जो संसार को संदेश है, वो अध्याय 2 से प्रारंभ होता है। अध्याय 1 तो एक पृष्ठभूमि तैयार कर रहा है। जैसे पिछले अंक में हमने देखा कि वो पृष्ठभूमि कि युद्ध क्यों हुआ, प्रथम अध्याय में वो पृष्ठभूमि है कि अर्जुन के माध्यम से सारे संसार को गीता का ज्ञान देने की आवश्यकता क्यों हुई। धन्यवाद।